जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम दुर्गा दुर्गा दिशमनी दुर्गा पद्दी निवारणी दुर्गम चैन्नी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धानी दुर्ग नियंत्री दुर्ग माँ बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देते लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिन दुर्गमा पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम या स्थाना दुर्ग मध्यान भाजिनी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिनी दुर्गमा सुसंति दुर्मायुधानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भादुदारिणी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मीन लग्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मीन लग्न के जो भी मनुष्य होता है उसके बच्चे अधिकांश समय पे पिता के सामने ही मर जाते हैं। मीन लग्न के मनुष्यों के बच्चे पिता के सामने ही मौत होती है। ऐसी कुछ लोकोक्ति जो है कुछ जगह देखी गई है, तो यह काफी कुछ हद तक सत्य हो सकता है। मीन लग्न के मनुष्यों को शुक्र, सूर्य और बुध ये अशुभ फल देते हैं, क्योंकि मीन लग्न की पत्रिका में छठे भाव का जो भावेश होता है वह सूर्य होता है। आठवें भाव का मालिक जो है शुक्र होता है और 12वें घर का मालिक शनि होता है। तो ये चाहे उच्च स्तर के बैठे हुए हो, उच्च राशि के बैठे हो, अच्छे मित्र राशि में बैठे हुए हो, उसके बावजूद भी ये अपनी क्षमता का 50% फल ही दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य शुक्र शनि 6, 8, 12 का मालिक बन जाता है मीन लग्न की पत्रिका में। इसलिए शुक्र की शांति, सूर्य की शांति और बुध की शांति मीन राशि वालों को प्रत्येक वर्ष कराते रहना चाहिए, क्योंकि अंतर्दशा भी आती है और प्रत्यंतर दशा भी आती है। तो जब जब भी प्रत्यंतर दशा में भी यह शुक्र, सूर्य और बुध आएगा, ये निश्चित तौर से कहीं न कहीं पे कष्ट उत्पन्न करेगा। शनि और बुध मार्केश होता है। मीन लग्न वालों के लिए शनि और बुध मार्केश का काम करता है। मार्केश यानी मृत्यु तुल्य कष्ट। तो जब भी शनि की महादशा या बुध की महादशा या शनि में बुध की अंतर्दशा या बुध में शनि की अंतर्दशा जब भी आएगी, तब भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होगी, मृत्युतुल्य कष्ट। इसके लिए महामृत्युंजय के मंत्र जप कराना चाहिए। दशांश हवन अवश्य करवाए, तर्पण, मार्जिन और कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन अवश्य करवा लें, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है कि कब उसका मार्केश आने वाला है। तो मार्केश का अवश्य ज्ञात करके रखें कि किस समय पे मार्केश योग आएगा, ताकि उस समय पे अचानक एक्सीडेंट में मौत हो सकती है, जल में डूबने से मृत्यु हो सकती है। तो जो ग्रह मार्केश होता है, यहां पे एक बहुत विचित्र बात है कि जो ग्रह मार्केश होता है वह ग्रह पहले उस मनुष्य को बहुत लालच देता है। लालच देने का मतलब हो गया, जैसे मीन लग्न के लिए शनि और बुध मार्केश है, तो जब शनि की महादशा आएगी तब मीन लग्न के मनुष्य के पास में पैसा बहुत आता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। यानी जो पैसा कमाए वो पैसे का अपने लिए भोग नहीं कर सकता। और ऐसा ही बुध ग्रह में भी होगा कि बुध भी मार्केश है, तो बुध की जब महादशा अंतर्दशा आएगी तब उसको बहुत पैसे की कमाई होगी, बहुत सुख में रहेगा और घूमेगा फिरेगा, और अचानक कोई घटना, दुर्घटना घट सकती है जिसमें भयंकर नुकसान होने की संभावना होती है। तो मार्केश में जो ग्रह होते हैं, मार्केश वाले ग्रह, वो पहले बहुत सुख देते हैं
और जितना सुख देते हैं वह सब सुख मय ब्याज के वसूलते हैं। इसे मार्केश बोला जाता है। तो वो मय ब्याज के न वसूल भाई, जो दे दिया वो अपना ही रहे। उसके लिए जो पैसा प्राप्त हुआ है उसका 10% हिस्से से आप शिव जी का रुद्र अभिषेक कराएं और शिव जी के निमित्त अपनी आयु बढ़ाने के लिए या दुर्घटना न घटे इसके लिए महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए। परंतु जब आपके पास पैसा ज्यादा आता है तो आपके पास काम भी ज्यादा बढ़ जाता है, वर्कलोड आपके पास ज्यादा हो जाता है, आपके पास समय नहीं होता कि आप पूजा पाठ कराएं और वहीं पर ही आपकी मौत हो जाती है। इसलिए जब भी पैसा आए, अच्छा समय चले, तब भी ईश्वर को अवश्य याद करना चाहिए और पुण्य कार्यों में पैसा लगाना चाहिए। सूर्य और बुध ये पाप फल देंगे। मीन लग्न वालों के लिए जब भी सूर्य की महादशा आएगी तो मान करके चलें कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पिछले जन्म में जो पाप कर्म किए उसका फल भोगने का समय आ गया। और इसी प्रकार से बुध की महादशा आएगी तब भी उस मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होगी, यानी जो पिछले जन्म के किए गए कर्म के अनुसार जो पाप कर्म इस जन्म में भोगना है वो आपको भोगना पड़ेंगे। परंतु डिपेंड करता है कि यह ग्रह सूर्य और बुध जो पाप ग्रह हैं ये किस जगह बैठे हुए उस जगह की हानि करते हैं। अब अपन जैसे मान लो लिख लें कि सूर्य ग्रह मकर लग्न में चतुर्थ भाव में बैठा हो। चतुर्थ भाव यानी माता का भाव है, तो माता को बीमारी होगी, माता की मृत्यु भी हो सकती, माता को लाइलाज बीमारी भी लग सकती है, क्योंकि सूर्य माता वाले स्थान पे बैठा है। यानी कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उस समय पे माता की मृत्यु के योग भी होते हैं। इसी प्रकार मीन लग्न की पत्रिका में शनि परम पापी होता, मतलब शनि की दशा जब भी आएगी मनुष्य की बस जान नहीं निकलेगी, क्योंकि मार्केश नहीं है, परंतु वो इतना तड़पाएगा शनि कि जितने भी पाप कर्म होंगे उसके पिछले जन्म के वो सब पापों का फल उस समय पे भोगना पड़ता है। यानी कि चारों दिशाओं से उस मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होगी। अपने वाले भी कष्ट देते हैं, तंत्र मंत्र काले जादू से भी कष्ट की प्राप्ति होगी। हर जगह जहां पे पैसा लगा रखा है वहां से धीरे धीरे पैसे में कमी होना प्रारंभ हो जाएगी और नुकसान पे नुकसान होने लग जाएगा। तो मीन लग्न वालों के लिए शनि काल समान होता है। तो शनि से आपको बचना है तो मीन लग्न वालों को शनि की शांति प्रत्येक वर्ष कराते रहना चाहिए, ताकि जब भी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी तो जब पाप कर्मों का फल मिलने का समय आएगा तब शनि आपके नजदीक आएगा। तब आपके पास जो पुण्य कर्म होंगे, जो शनि को प्रसन्न करने के लिए आपने किए हैं, वो उस चीज को लेकर के आपको कम सजा दे करके चला जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसे तो खर्च करना है। अब चाहे वो पैसे आप हॉस्पिटल में खर्च करो, चाहे वो दवाई दारू में आप खर्च करो, चाहे आप तीर्थ यात्रा करने में खर्च करो, या हवन पूजन करने में खर्च करिए, जप तप कराने में खर्च करिए, परंतु पैसा तो खर्च करना होगा। तभी ही आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल आपको भोगना है। परंतु कर्मों का फल भोगते यदि शरीर को कष्ट न हो, ऐसी बात करें तो उसके लिए पहले से आपको पुण्य कर्म करके रखें, हवन करके रखें, शनि को प्रसन्न करके रखें, शनि का दान देते रहें, तो शनि प्रसन्न रहेगा और इससे आपको कष्ट की प्राप्ति आपको कम होगी। तो शनि जो है मीन लग्न वालों के लिए शनि परम पापी है, भयंकर पाप कर्म है, यानी कि पाप कर्म की उत्पत्ति उस समय पे होगी। मीन लग्न में शनि, शुक्र, सूर्य और बुध ये चार ग्रह मिलकर के जिंदगी में कष्ट ही कष्ट देंगे। जब भी इनकी महादशा आएगी, जब भी अंतरदशा आएगी, जब भी प्रत्यंतर दशा आएगी, आपको कष्ट प्राप्त होगा। अब कुछ लोग कहते हैं साहब कष्ट किस प्रकार का आएगा, तो किस प्रकार का कष्ट के लिए यह देखना होता है पत्रिका में कि शनि किस जगह बैठा हुआ है, शुक्र किस जगह बैठा हुआ है, रवि किस जगह बैठा हुआ है और बुध किस जगह बैठा हुआ है।
यदि शनि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो पति पत्नी के बीच में तकरार होगी और तलाक भी हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं मीन लग्न की पत्रिका में, क्योंकि शनि पाप फल प्रदान करने वाला महापापी है। तो शनि जिस घर में बैठ जाएगा उस घर के फल को खा जाएगा। तो अब आप अपनी पत्रिका खुद चेक करो कि आपका शनि कहां बैठा है, शुक्र कहां बैठा है, रवि कहां बैठा है, बुध कहां बैठा है। उस घर के फल को भूल जाओ कि जिंदगी में आपको उसका सुख प्राप्त होगा। और यदि आप नहीं देख सकते हो तो हमसे आपकी पत्रिका चेक करवा सकते हो देवराधा ट्रस्ट से। व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712 पर संदेश के माध्यम से, केवल व्हाट्सएप के संदेश के माध्यम से आप अपनी पत्रिका उचित दक्षिणा देकर के चेक करवा सकते हैं। इसी प्रकार मीन लग्न में के गुरु को पास दो अधिकार होते हैं, एक तो लग्नाधिपति होता है और एक दशमाधिपति होता है, और ये दोनों स्थान कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार मीन लग्न के लिए अकेले गुरु को श्रेष्ठता मिलनी चाहिए, यानी कि गुरु उसके लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। मीन लग्न के लिए, मीन का मतलब है पूंछ और मुख मिली हुई दो मछलियां, यह मीन लग्न का चिन्ह है। और मीन लग्न का स्वामी जो होता है वह गुरु माना गया है। गुरु जो है जल तत्व का माना गया है, क्योंकि मछली जल में रहती है। यह उत्तर दिशा का स्वामी होता है, यानी मीन लग्न वाले मनुष्य को उत्तरमुखी मकान बहुत फलित होता है। हर किसी को फलित नहीं होगा, यानी कि कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न वालों को भी उत्तरमुखी मकान फलित होता है, परंतु मेष, सिंह और धनु लग्न वालों को उत्तरमुखी मकान फलित नहीं होता है। मीन लग्न वाले मनुष्य को पूरे जीवन भर पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में धारण करके रखना ही चाहिए ता जिंदगी। गुरुवार का व्रत उपवास मीन लग्न वाले को करना चाहिए। पीला कलर ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। किसी भी रूप में पूजा करें, चाहे वो ठाकुर जी के रूप में विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के रूप में करें, ओम क्लीम कृष्णाय के रूप में करें, परंतु विष्णु जी की पूजा करना है। गुरुवार का व्रत उपवास रखना है, बिना नमक का भोजन खाना है, और विष्णु जी की पूजा यदि आप करते हो तो उन्हीं को इष्ट भी बनाना है, और जिनको इष्ट बनाता है तो एकादशी आपको करना ही करना है, और एकादशी के लिए अन्न का भोजन किया ही नहीं जाता है। मीन लग्न वाले मनुष्यों के लिए मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वाले मनुष्य से शत्रुता रहती है। यानी इन तीन लगन, राशि नहीं लगन, इन तीन लगन में सिंह और धनु, मेष यानी 1 नंबर, सिंह यानी 5 नंबर, धनु यानी 9 नंबर, इन लगन वाले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उसके शत्रु माने गए हैं। इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करना, इनके साथ विवाह नहीं करना है, और इनके साथ मित्रता भी नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। और घर परिवार में यदि कोई सदस्य इन लग्न वाला हो तो उससे दूर रहें, अन्यथा आपकी उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मीन लग्न के मनुष्य जो है आध्यात्म प्रेमी बहुत होते हैं, धर्म की बहुत इज्जत करते हैं, आध्यात्म में डूबे रहने का मन करता है, भावुक प्रवृत्ति वाले होते हैं, और अध्ययनशील वाले भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करते हैं, और लापरवाही बहुत बरतते हैं। मीन लग्न वाले व्यक्ति लापरवाह होते हैं, अनिश्चिंत होते हैं, और धैर्य उसमें बिल्कुल नहीं होता है। मनुष्य को धैर्यशील होना चाहिए। तो मीन लग्न वालों को हर काम के अंदर धैर्य रखना चाहिए, तो उनको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी।
मीन लग्न वालों के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। यह बुद्धि का प्रतीक है और गुरु जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो बुद्धि में ज्ञान कभी कभी उदित होता है। बहुत गहरा रहस्य है कि बुद्धि यानी कि अपनी जो दिमाग होता है उस बुद्धि में ज्ञान कभी कभी ही उदित होता है, परंतु मन, काम, अर्थ ये सब के अंदर जरूर उत्पन्न होता है। इसलिए मीन लग्न वालों को श्री हरि विष्णु यानी गुरु के प्रतीक इनकी पूजा करना चाहिए। और यदि गुरु खराब हो किसी का तो प्रत्येक अमावस्या को गुरु का व्रत रखना चाहिए, पीला पुखराज धारण करना चाहिए। और खराब यदि हो तो ब्राह्मणों को दान में पीला वस्त्र, सोना, हल्दी, घी, पीला अन्न, पुखराज, पुस्तक, शहद ये सब दान में देना चाहिए। मंदिर में जो भी शक्ति वहां बैठी हुई हो उसके ऊपर छत्र का दान देना चाहिए यदि गुरु खराब का हो, मीन लग्न वालों के लिए तो। और गुरु के जो जप किए जाते हैं वो जप संध्या काल में जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जप मनुष्य को करना चाहिए संध्या काल के समय पे। मीन का जो चरित्र है वह 2 मछली है, जल तत्व की राशि है, सत्व गुणी है और इसका स्वामी जो है वह गुरु कहे गए हैं। और यदि मीन लग्न में जन्म हो तो मनुष्य कुलीन होता है, खूब धन व विद्या से परिपूर्ण होता है, कम बालों वाला होता है, यानी कि वो गंजा जिसके बाद बहुत जल्दी उड़ जाते हो, वो मीन लग्न का पुरुष या स्त्री कहलाते हैं। त्यागी स्वभाव का होता है, यानी व्रत उपवास करने वाला, आत्म अभिमानी भी होता है, शास्त्र जो हमारे पुराण हैं उनका पाठ करने वाला होता है, नींद कम आने वाला व्यक्ति होता है और बुद्धि वाला होता है, क्योंकि गुरु उसका मेन चीज है। और मीन लग्न वाला मनुष्य धन संपदा से युक्त होता है, अल्पकामी होता है, चिंतनशील होता है, विचारक होता है, साधक होता है, चतुर होता है और अनेक कलाओं से युक्त होता है और जीवन उसका अच्छा रहता है। मीन लग्न का स्वामी गुरु है और गुरु जो है देव गुरु माने जाते हैं। इसलिए मीन लग्न वाले मनुष्य के मन में धर्म के प्रति बहुत आस्था होती है, तो ऐसे मनुष्य को धर्म का यदि ध्वजा हाथ में दे दी जाए तो वह उस कार्य को अवश्य पूर्ण करता है। ऐसे मनुष्य को, मीन लग्न वाले मनुष्य को पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में अवश्य पहनना ही पहनना चाहिए। और मीन राशि वाले व्यक्ति कूटनीति से दूर रहते हैं, रणनीति से दूर रहते हैं, षड्यंत्रकाली मामलों से भी दूर रहते हैं। तो मीन लग्न वाले मनुष्य को आप अपना मित्र अवश्य बना सकते हो, क्योंकि इनके अंदर षड्यंत्र, मारपीट, खून, क्रोध इन चीजों से ये दूर रहते हैं। इनको सिद्धि भी अच्छी मिलती है क्योंकि गुरु इनका मुख्य होता है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है। ऐसे मनुष्य साधना में भी सफल होते हुए पाए गए हैं। मीन लग्न वालों को यदि गुरु नीच का या खराब फल देता है तो इसका अर्थ है कि उसने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पीपल कटवाया है, पिछले जन्म में पाप कर्म किया, गुरु का अपमान किया है, कुल देवता का अपमान किया हो, मंदिर में चोरी करी होगी, तो मीन लग्न वाले का गुरु नीच का होता है। और यदि स्त्री है तो स्त्री ने पति का अपमान किया हो, पति की हत्या की हो, तो उसका गुरु खराब हो जाता है और इस जन्म में उस स्त्री का विवाह नहीं होता, वो पति के लिए तड़पती है, तरसती है। यदि विवाह हो गया तो पति मर जाता है। तो इसका मतलब समझ लो, उस स्त्री ने जो है पीपल का वृक्ष कटवाया है या फिर गुरु का अपमान किया है, गुरु का श्राप लगा हुआ, कुल देवता का अपमान किया है या फिर मंदिर के अंदर चोरी की है। और कुछ मनुष्य
जब मंदिर बन रहा होता है तो मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने का काम भी करते हैं कुछ मनुष्य। तो ऐसे मनुष्य को भी गुरु दोष लगता है। तो गुरु दोष जब हो जाता है तो मीन लग्न में यदि वो उत्पन्न हो गए किसी वजह से, तो ऐसे मनुष्य को गुरु नीच का होता है और उनको गुरु की वजह से कई प्रकार के कष्ट की प्राप्ति होती है। बच्चे पैदा होने में विशेष तौर से तकलीफ होती है। माणिक धारण कभी नहीं करना चाहिए। मीन लग्न वाले मनुष्य को माणिक धारण नहीं करना चाहिए। मोती रत्न चंद्र की महादशा में धारण कर सकते हैं केवल, बाकी समय पे नहीं करना चाहिए। मूंगा रत्न ये धारण कर सकते हैं और मूंगे के साथ में यदि पुखराज धारण करते तो और अच्छा माना गया है। और मीन लग्न वाला मनुष्य यदि वृद्धावस्था में चला गया, उसके बाद उसको ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे मनुष्य को पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मृत्यु जल्दी हो सकती है। मीन लग्न वालों को पुखराज सोने की अंगूठी में 24 घंटे जब तक जीवन है तब तक धारण करके रखना चाहिए। मीन लग्न वालों को हीरा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। और मीन लग्न वाले व्यक्ति को नीलम भी कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उससे भी एक्सीडेंट में मौत हो सकती है या और अन्य कोई नुकसान, आग वगैरह लग सकती है। तो ये था मीन लग्न के बारे में बेसिक जानकारी कि मीन लग्न वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मीन लग्न वाले मनुष्य को गुरु की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हरि पूजन करना चाहिए, पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए, श्री भगवान विष्णु को नमस्कार रोजाना करना चाहिए और पीली चीज़ों का दान देना चाहिए, फलदार वृक्ष लगवाना चाहिए, पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए, प्रत्येक मास अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अवश्य करवाना चाहिए। और कभी कभी यदि गुरु खराब फल देने लग जाए तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। और यदि गुरु की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो तो हरिवंश पुराण का पाठ पति पत्नी दोनों के मिलकर के करना चाहिए, तो ही उनके यहाँ पे कोई बच्चा उत्पन्न हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अन्यथा गुरु दोष की वजह से भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते, गुरु दोष की वजह से विवाह भी नहीं होता है। तो गुरु को हमेशा हर मनुष्य को पटा करके रखना चाहिए, जप तप करके रखना चाहिए, दान धर्म करते हुए गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।